आपकी पूजा से खुश होकर शक्तियाँ आपके पास आती हैं, आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर बैठती हैं, फिर धीरे-धीरे ऊपर उठना शुरू होती हैं और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब शक्तियाँ आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही शरीर के अलग-अलग भागों में शक्तियाँ बैठती हैं। आज मैं आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊँगी जब शक्ति आपके शरीर में आके आपकी आँखों पर बैठती है, उसके क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, अर्थात मूर्ति या तस्वीर के सामने जोत लगाई जाती है, दिया जलाया जाता है, भोग दिए जाते हैं, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। जो भी हम भगवान से जुड़ा कार्य करते हैं, उसको हम तस्वीर के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने रह कर के करते हैं। और दोस्तों, जब आप मंत्र जाप करते हैं, आपको एक बात बता दूं, आप अगर मंत्र जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, से कुछ लोग अपनी आंखों के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं मन ही मन, तो कुछ लोग भगवान की तस्वीर को कंटिन्यू देखते रहते हैं, उनकी आंखों में देखते रहते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है। जब भी आप जप करेंगे या फिर आप जोत लगाते हैं या फिर आप आरती करते हैं, तो आपको भगवान की आंखों में प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। इससे आपको शक्ति प्रदान होती है। आंखें बंद करके भी कुछ लोग ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। उससे दोस्तों ऐसा होता है कि ध्यान लगने में कुछ टाइम लग जाता है, जिससे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको जब भी आप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो अपनी आंखों को खुला रखें। कुछ टाइम ये प्रयास करके आप देखें कि आप कंटिन्यू भगवान की आंखों में आंखें डाल के मंत्र जाप करते रहें। कुछ टाइम बाद आपको जब आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा कैसी है, हाथों में उनके क्या हैं, उनके मुकुट कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे हैं। तो आपको वैसे ही अब जब आप आंखें बंद करके जाप करना शुरू कर दोगे, आपको डायरेक्टली वही जो उनकी प्रतिमा है दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो इससे आपका ध्यान बहुत ही जल्दी आंखें बंद करके लगना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जब किसी भगत के पास जाते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कोई नेगेटिव ऊर्जा से जो परेशान व्यक्ति होते हैं, तो भगत क्या होते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं। आँखों में देखते ही जो उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसको पीड़ा होना शुरू हो जाती है। वो हाज़िरी के रूप में आना शुरू हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ वो ज़रूर से ज़रूर बोलती है, बताती है अपने बारे में, कुछ भी बोलो। तो ये सब कुछ इसी कारण होता है कि जो भगत होते हैं, उनकी आँखों पर शक्तियाँ आकर के बैठ जाती हैं। इसीलिए ही वो नेगेटिव ऊर्जा को पहचान सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को प्रताड़ित कर सकते हैं। इस बात का सीधा संकेत यही है दोस्तों कि आँखों पर सबसे पहले शक्ति आती है। अच्छी शक्ति हो या फिर बुरी शक्ति हो, वो आँखों पर ही आकर के विराजमान होती है। बुरी शक्तियाँ जब शरीर में एंटर करती है, तो वो मलीन द्वार से एंटर करती हैं। और जो शुद्ध शक्ति होती हैं, अच्छी शक्ति होती हैं, वे आपके आँखों से, आपके कान से, ऐसी जगह से आएंगे आपके शरीर में। दोस्तों, जिनका शरीर देवता की ऊर्जा को ग्रहण कर चुका होता है, उनकी आंखों पर शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई भगत किसी नेगेटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति को देखता है, तो वो कहता है कि ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। जो भी गलत शक्ति है, वो ऊपर आ, ऊपर आ। तो तब शक्ति जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसकी आती है, बोलती है, कुछ भी अपने बारे में बता करके जाती है। तो उसका यही कारण है कि उसने इतना तप, इतनी इतनी मंत्र जाप किए हुए हैं, जिससे भगवान खुश होकर उसके शरीर पर आते हैं। और जो सामने वाला इंसान है, जिसको नेगेटिविटी है, तो वो उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके जिस भी अंग में नेगेटिव ऊर्जा बैठी रहती है, पेड़ों में, उसके छाती के नीचे या पैरों में, घुटनों में, सिर पर, कहीं पर भी जो नेगेटिव ऊर्जा बैठी रहती है, तो भगत उसको बुला लेता है, आँखों के माध्यम से उसको खींच करके बुला लेता है। तो ये कारण सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के मंत्र जाप बहुत ज़्यादा सिद्ध हो चुके हैं, उसकी पूजा बहुत अच्छे से चल रही है, भक्ति अच्छे से चल रही है, भगवान उसकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश है। इसीलिए शक्तियाँ आँखों पर आकर बैठ जाती हैं, आँखों का तेज बढ़ जाता है, आँखें चमकीली हो जाती हैं।
आँखें वो सब कुछ देखने में सक्षम हो जाती हैं जिनको आम इंसान नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जगत की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को भी देख सकते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को भी देख सकते हैं। हर जगह अपने आसपास जो भी उनके आसपास हो रहा होता है, नेगेटिव ऊर्जा हो या अच्छी ऊर्जा हो, तो वो उनको फ़ील कर लेते हैं अपने आंतरिक मन की आँखों से भी और अपनी साक्षात जो प्रत्यक्ष आँखें होती हैं, उनसे भी जो भगत होते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। सिर्फ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों पर भी, आपके शरीर में भी शक्ति आकर के बैठे, तो आपको कम से भी कम एक टाइम में 11 माला जरूर करनी चाहिए। एक जगह पर इस आसन पर बैठ के कल्प लेकर के आपको मंत्र जाप की माला करनी चाहिए। सुबह शाम माला करनी चाहिए। इसी तरह आपके पास भी अच्छी शक्ति आ सकती है और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के सभी भगवान से जुड़े, अपने हमारी संस्कृति से जुड़े और हम अपने सनातन धर्म को बहुत आगे ले जाएं। हर इंसान के घर में खुशियों का माहौल हो। प्रेत जो रूपी समस्या आजकल घर घर में फैल रही है, वो जड़ से ख़त्म हो जाए और वो ख़त्म तभी होगी जब इंसान सनातन धर्म को पहचानेगा, अपने कल्चर को पहचानेगा। हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ वेदों के भंडार हैं और पूजा भक्ति से जुड़े हुए कार्यों को इतना किया जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सही नियम से जो पूजा पाठ करते हैं, शक्तियाँ उनके पास आती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप अपने मन की जुड़ी हुई कोई भी बात बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, अब लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। कल फिर मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव।